आज हम पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन। आपको ये तो पता होगा कि जब दो वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, मतलब चेंज जब होता है तो हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। चलिए तो उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़ इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। अब आपको स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे होगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 इंटू 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। y क्या करता है, y x पे डिपेंड होता है। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हो जाएगा हमारा 4। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y हो जाएगा 9। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y हो जाएगा 16। ऐसा क्यों? तो देखो, इक्वल टू जब हम साइन यूज़ करते हैं तो इक्वल टू का मतलब होता है जो लेफ़्ट साइड में है और जो राइट साइड में है, दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे y है इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू से की डबल होगी। तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 होगी। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म में देखते हैं, हम x1 और x2 में देखेंगे। अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट x1 इज़ इक्वल्स टू 2, तो जब हमने x1 की वैल्यू 2 ली तो हमें पता है कि y की वैल्यू 4 हो जाएगी। कैसे हो गई? क्योंकि अगर हम x को लेते हैं, अगर इक्वल टू करना है तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ये मैंने ले लिया y1। अब x2 की बात करें, आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया 3। तो फिर हमारा जो y2 हो जाएगा वो हो जाएगा 9। कैसे? तो यहाँ पे y एक्स स्क्वायर था, उसके अकॉर्डिंग ये डबल हो गया। अब आप देखोगे कि x1 और x2 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। सो वी आर गोइंग टू रिटन दैट चेंज इन y। तो y में क्या चेंज आया, 9 माइनस 4, यही चेंज है। हमने क्या किया, y2 में से y1 को घटा दिया, क्योंकि y2 बड़ा है y1 छोटा है, इसलिए क्या किया, y2 में से y1 को घटा दिया। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमने गेट किया 5। और व्हाट इज द चेंज इन x? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो ये 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये जो डेल्टा का सिंबल होता है वो ऐसा होता है। तो चेंज इन y मीन्स हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन y इज़ इक्वल्स टू डेल्टा y और डेल्टा x। ठीक है, अब ये डेल्टा हो गया क्या, जो दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करना चाहेंगे तो उसको डेल्टा की हेल्प से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, जब हमने x को 3 लिया था तो y 9 हो गया, x को 4 लिया तो y 16 हो गया, ये डबल हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y डिपेंड करता है x पर। सो y डिपेंड्स अपॉन x, सो विथ द चेंज इन x y चेंजेस। ओके, चलो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, दैट इज y डिपेंड्स अपॉन x, सो with the change in x y also changes। और हम चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन y बाय चेंज इन x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे। अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y 4 हो जा रहा है। चेंज इन y की जो वैल्यू है वो है हमारा 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और चेंज इन x की जो वैल्यू है वो है 1, इट इज़ इक्वल्स टू 5।
नाउ इफ x changes from x1 is equals to 1 to x2 is equals to 1.000 up to 001. This value is very small. और आप देखोगे कि जो x में जो चेंज आया वो बहुत ही छोटा था और y में जो चेंज आया वो उससे भी छोटा था. तो अगर ये जो x और y की चेंज है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये नॉर्मल चेंज है. लेकिन जब उसका चेंज बहुत ही कम है तो उसको हम d से डिनोट करते हैं. सो इफ़ द चेंज इज़ इन x इज़ इन्फिनिटली स्मॉल, सो द डिफरेंस इज़ डिनोटेड बाय d नोटेशन इंस्टेड ऑफ डेल्टा. ओके, सो हम जो ऐसा लिख रहे थे डेल्टा x, इसके जगह पे हम लिखेंगे dx. क्यों? ये d डिनोट करता है कि ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है. तो अब मैं आपको बता दूं, जो हमने ऊपर लिखा था चेंज इन y बाय चेंज इन x, इसको हम लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x. और ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, ये जो चेंज होने का डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है, तो हम उसको डिनोट करेंगे dy बाई dx. ओके, अब ये जो हमने लिखा dy बाई dx, ये कुछ और नहीं बल्कि है हमारा डिफ्रेंसिएशन. व्हाट इज़ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्या है? ये जो डिफ्रेंसिएशन है y विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, उसके बाद ये इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो हम dy बाई dx को डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ फंक्शन डैश x इज इक्वल्स टू y डैश. अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं और कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं. तो अभी तक इस वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे समझेंगे. सो आई होप दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.